भागलपुर में किसानों का जमीन लेकर नीतीश कुमार ने यानी कि अडानी को 1 रुपये के दर से यानी कि 1050 एकड़ जमीन उन्हें दे दिया। इतना अजीब लगता है ना कि किसानों के ज़मीन को खरीद कर उसे अडानी को दे दिया गया 1 रुपये का दर से, वो भी सालाना। कितना लगता है ना कि इतना सारा ज़मीन सिर्फ 1 रुपये में अडानी को क्यों दे दिया गया। और यह भी नरेटिव इतना फैलाया जा रहा है, इतना फैलाया जा रहा है कि आप जब भी सोशल मीडिया ओपन करेंगे तो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को सुनने के लिए मिलेगा कि अडानी को 1 रुपये ने 1050 एकड़ ज़मीन पूरी तरह से मतलब उनके हवाले कर दिया, ये बिहार को बेचता जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। आप जान सकते हैं जो कांग्रेस आज फिलहाल इस बात पर अड़ी हुई है कि बिहार के ज़मीन, किसानों की ज़मीन पूरी तरह से अडानी को कब्जे में कर दिया, अडानी को मतलब कि गोद में दे दिया, वो चीज़ आपको जानकर हैरानी होगी कि यही कांग्रेस की सरकार है 1985 से 1990 के बीच 10 ऐसे कंपनियों के दिए हैं 5 पैसे से 20 पैसे की दर पे, वो भी लीज पर दिए हैं। और ये बिहार पहला राज्य नहीं है जो इस प्रकार से कर रही है, क्योंकि ऐसे कई स्टेट हैं जो अपने राज्य को डेवलप करने के लिए इसी प्रकार से करते हैं, ताकि उस स्टेट में फैक्ट्री लग सके, इंडस्ट्री लग सके और पावर प्लांट खड़ा हो सके, इससे उस राज्य की अर्थव्यवस्था सुधार सके। जब बिहार की बारी आई तो देख सकते हैं इसी कांग्रेस नेता पूरी तरह से सड़क पर उतर गए। बिहार को विकास कैसे होने देंगे, सोचते कितना अजीब न है। यही कांग्रेस सरकार 1993 में गुजरात में अडानी समूह को 10 पैसा स्क्वायर मीटर के दर से यानी कि लीज पर ज़मीन दी थी। जब बिहार में बारी आई, बिहार में पावर प्लांट लगाने की बारी आई, तो यही कांग्रेस आज झंडे लेकर गलियों गलियों में सड़कों पर दौड़ रही है कि ऐसा ना हो जाए कि बिहार विकास कर जाए, ताकि इनका पास एक ही मुद्दा रहता है कि बिहार को किस प्रकार से मतलब कि मैनिपुलेट किया जाए और बिहार को किस प्रकार से एक नली के गटर में ढकेला जाए ताकि दोबारा खड़ा हो ना सके। क्योंकि सोच सकते हैं जिस प्रोजेक्ट को आज विरोध करें वही प्रोजेक्ट 2010 में अनुमति दी गई थी, यानी कि 2010 से ही प्लान चल रहा है कि इस प्रोजेक्ट को किससे दिया जाए और कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। कई बार सरकारी कंपनियों के नहीं कि सरकार ने बोला कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी कंपनियों को दिया जाए, लेकिन सरकारी कंपनी एक भी आगे नहीं बढ़ी। तब लास्ट में से बिडिंग कराया गया। बिडिंग का मतलब बोली लगाई गई और इस बोली के तहत 4 कंपनियां सामने आई। मैंने कि इस जो कंपनी है भागलपुर में पावर प्लांट लग रहे हैं, उस पावर प्लांट को खड़ा करने के लिए यानी कि आगे बढ़ाने के लिए इस पर बिडिंग लगाई गई। उस बिडिंग में 4 कंपनी सामने आई थी। पहला JSW एनर्जी और दूसरा आई थी ललितपुर पावर। इसके बाद में आई थी यानी कि टोरेंट पावर। इसके बाद में आई थी एक यानी कि अडानी पावर। सोच सकते हैं 4 कंपनी आई थी, लेकिन 4 कंपनी में अडानी को क्यों दिया गया, ये सवाल आपको दिमाग में चल रहा है। क्योंकि हर तरफ एक ही नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि अडानी को 1 रुपये ने 1050 एकड़ ज़मीन दे दी गई। और कुछ लोग मीम्स भी बना रहे हैं कि देख सकते हैं कि किसानों को ज़मीन मतलब कि लेकर अडानी को 1 रुपये में दे दिए। अरे भाई, ऐसा पहली बार नहीं है कि तुम अपने स्टेट में यानी कि बिहार में देखने के लिए मिल रहा है किस प्रकार से ज़मीन दे जाते हैं। हर स्टेट वाले इसी प्रकार से करते हैं, किसानों को सही मुआवजा देकर अपने मतलब कि रख लेती है और रखने के बाद किसी कंपनी को दिया जाता है। अगर कंपनी मतलब कि मुनाफे में सरकार की आती है तो ठीक है, वरना बिडिंग लगाई जाती है यानी कि बोली लगाई जाती है, वो भी सबके सामने, एक घरे में नहीं लगाई जाती है। थोड़ा सा अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इस प्रोसेस को बढ़ावा दिया गया था। इस कंपनी में जब इस पावर प्लांट को खड़ा करने के लिए 4 कंपनी आई थी, लेकिन चारों कंपनी पर एक दावत होगी गई। इस कंपनी ने अगर बिहार वासी को, बिहार के लोगों को जो कम रेंट पर मतलब बिजली देगी, उससे इस पावर प्लांट को जिम्मेदारी दिया जाएगा मैंने को खड़ा करने के लिए। तो यह जानकर आपको होश उड़ जाएंगे कि चारों कंपनी में सबसे कम यानी कि संस्था में अडानी पावर ने बोला कि मैं इस पावर प्लांट के तहत मैं बिहार वासियों को सबसे कम रुपये पर प्रोवाइड कराऊंगा बिजली। लेकिन ये सारी चीज़ आपको पता नहीं होगा और नहीं आपके जो विरोधी होंगे वो आपको बताया होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है कि नहीं चलो यार हम लोग पीछे से कैसे उड़ जाएं और किसी प्रकार से मतलब कि उन्हें मैनिपुलेट किया जाए कि इस पावर प्लांट की विरोध किया जाए। अरे कम से कम सोच लिया अगर बिहार पहली बार अपनी प्रगति पर चल पड़ा है, उस प्रगति में लोगों ने अड़चन लगाना अभी से शुरुआत किया। अभी फैक्ट्री लगानी बाकी है, कुछ फैक्ट्री लग सकती है। देख सकते हैं जो सरकार बोलती थी कि बिहार में विकास नहीं, वो सड़कें देख सकते हैं और अभी फैक्ट्री लग रही है जो महिलाओं के लिए पूरी तरह से मतलब कि अच्छा मानो तो उनके रोजगार मिल रहे हैं। लेकिन यह कांग्रेस सरकार नहीं कर सकती है, सिर्फ यह विरोध कर सकती है और कुछ भी नहीं।
और यही सरकारें गुजरात में मुद्रा पोर्ट बनाने के लिए जमीन लीज पर दी थी। तो आज समझ सकते हैं कि जिस मुद्रा पोर्ट को उस समय बनाने के लिए अनुमति दी गई थी, लीज पर जमीन दी गई थी, आज मुद्रा पोर्ट का आप लोग देख सकते कितना अहमियत है। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं बता सकती है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि बिहार में क्यों विकास किया जा रहा है, क्योंकि अब इनके हाथ इनके बस के बात में नहीं है। जब दूसरे पार्टी कर रही है तो इन लोग का विरोध पूरा करना जायज़ हो गया कि अब नहीं इस प्रकार से लूटा जा रहा है। आपसे बता दूं कि इसी साल मैंने कि अप्रैल 2025 में TCS मैंने कि एक TCS कंपनी है, उस TCS को 21 एकड़ ज़मीन सिर्फ 99 पैसे की लीज पर दी गई है। बताइए, आंध्र प्रदेश में जब विकास के लिए इस प्रकार से कदम उठाए जा रहे हैं तो बिहार में क्यों नहीं? ये सारी चीज़ आपको नहीं बताया जा सकता है। सिर्फ एक चीज़ बताया जा सकता है कि अडानी को दे दिया, अडानी को दे दिया, अडानी को दिया गया है। अब सोच सकते हैं कि इस अडानी को मतलब कि कितना खर्च करना पड़ेगा। 26,000 करोड़ रुपये यानी कि इसमें खर्च किए जाएंगे। सोच सकते हैं 26,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वही 5 साल में बन के कम्प्लीट होगा, जिसमें 12,000 लोगों को रोज़गार मिलेगी। सोच सकते हैं कि इतना रोज़गार दिए जाएंगे, 26,000 रुपये खर्च बिहार में किए जाएंगे। सोच सकते हैं 5 साल के लागत से बनाई जाएगी, यानी कि 5 साल इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में किया जाएगा। अगर इतना ही गलत है तो जो बिहार में सबसे ज़्यादा जो करप्शन की आवाज़ उठा रहे हैं प्रशांत किशोर, आप लोग थोड़ा सा इनका बयान भी थोड़ा सा सुने हैं कि इस पावर प्लांट में क्या है। एक बार ही गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जानते हैं इस पावर प्लांट की कितनी अहमियत है। क्योंकि इस पावर प्लांट को बनने के बाद बिहार में जितनी भी फैक्ट्री आएगी उस फैक्ट्री की बिजली आपूर्ति इसी मतलब पावर प्लांट के द्वारा किया जाएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल जो जिस प्रकार से मतलब नेगेटिव फैलाया जा रहा है वो इसलिए कि ताकि ना हम करें ना बोलते हैं, जैसे गावो न गीते गावल बोलावल जाए, उसी हिसाब अभी ऐसे पार्टी कर रही है। क्योंकि ये बहुत सोचने की चीज़ है यार कि जो सरकार मतलब इतना तक कर रही है, ऐसे सड़कें नहीं थी, ऐसे कंपनी नहीं थी बिहार में, वो आप देख सकते हैं कि कितना बेहतर होते जा रहा है। लेकिन इनका एक ही मुद्दा होता है, चाहे वोट चोरी की बात हो या तो फिर SIR की बात हो या तो फिर अलग अलग मुद्दे संविधान बचाओ की यात्रा हो, ये सारी चीज़ें लेकर मतलब कि भटक टूटते रहते हैं और कुछ मतलब मुद्दा नहीं है। हम ऐसे भटको सिर्फ इतना ही करते रहता है। सोच सकते हैं कि अभी तक प्रशांत किशोर ने एक आवाज़ अगर इस पर उठाया हो कि हाँ यह गलत है, क्योंकि इससे इन्हीं के पहले इनकी 2010 में इसकी अनुमति मिल गई थी, तो इसका विरोध करने वाला और कोई नहीं होता। क्योंकि हर पार्टी का विरोध सबसे ज़्यादा कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर। मैं आपसे को बता दूं कि प्रशांत किशोर जीते अथवा ना जीते, लेकिन हर पार्टी का पोल जरूर खोलेंगे। और मैं आशा करता हूं कि ऐसे लोगों को होना बहुत ज़रूरी है कि कुछ करप्ट लोगों हैं, जैसे सत्ताधारी भी होते हैं और सत्ताधारी नहीं है वो भी करप्ट में है, वो सारे करप्ट के चीठे खोल रहे हैं। तो आशा करते हैं चीज़ों को आप लोग समझ गए। अब आप सबको बता देता हूँ सबसे पहले कि जो 4 कंपनी आई थी, तो 4 कंपनी में अडानी को क्यों दिया गया था। तो पहला JSW जो एनर्जी है उसे कहा गया, तो उसने बोला कि देखो हम इस पावर प्लांट को तो बनाएंगे, इसमें खर्चे भी ज़्यादा लगेंगे, लेकिन इस खर्चों को देखते हुए अगर बात करें मतलब बिजली बिल मतलब बिजली देने की, तो हम 6 रुपया 20 पैसे की दर से दे सकते हैं। सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पे पावर प्लांट लगाते हैं तो बिहार वासियों को कितना दे सकते हैं, 6 रुपया 20 पैसे पर यूनिट के दर से। तो बोला कि नहीं इतना नहीं हो सकता। इसके बाद दूसरी कंपनी ने बोल ली लगाए ललितपुर पावर ने। अब ललितपुर पावर ने बोल देखो ये सारी चीज़ तो हो सकता है, बट इससे हाँ अगर हम बनाते हैं 6 रुपया 16 पैसे पर यूनिट पे दे सकते हैं। मतलब एक ने बोली लगाई 6 रुपया 20 पैसे पर यूनिट के दर से, दूसरे ने बोली लगाई 6 रुपया 16 पैसे यूनिट के दर से, मैंने एक यूनिट पर है कि 6 रुपया 16 पैसा लगेगा। इसके बाद में एक कंपनी है टोरेंट यानी कि टोरेंट है, उसने बोला कि देखो ये सारी चीज़ हम तो नहीं कर सकते, बट उसे हम कम कर सकते हैं कि 6 रुपया 14 पैसा पर यूनिट के दर से मतलब हम दे सकते हैं। लेकिन उसी 3 में से एक लास्ट था अडानी पावर ने कहा ठीक है 20 पर नहीं हो सकता है, 16 पर नहीं हो सकता है, 14 पर नहीं हो सकता, तो चलो आज हम इसे थोड़ा कम कर देते हैं कि 6 रुपया 7 पैसे की दर से मतलब कि हम देंगे बिहार वासियों की बिजली। तो बता सकते हैं कि जब इसमें बिडिंग कराई गई तो उस बिडिंग में सबसे कम देने वाला अडानी था, तो अडानी को क्यों नहीं दिया जाएगा। इसकी प्रोसेस समझ लीजिए पहले, इसके बाद में हल कीजिए। क्योंकि ये सारे कंपनी को जो बिडिंग लगाई थी इसमें तो सरकारी कंपनी को तो आदेश दिया गया, लेकिन सरकारी कंपनी में एक भी सामने नहीं आई। जब अडानी को दे दिया गया तो विपक्षी हो बिना समाज वाले हो सारे नरस के बोल रहे हैं कि अडानी को दे दिया अडानी। अरे इसे प्रोसेस किया गया है, आपसे ज़्यादा समझदार सरकार है तो सोचते हैं कि हम किस प्रकार से बिहार वासियों को मतलब आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से बिहार प्रगति पर है शायद ही ऐसे मैंने कि कांग्रेस के सरकार में ऐसे देखने के लिए मिलती थी।
बट हमें जितना लग रहा है कि इतना सच्चाई है तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। बाकी आप सबकी मर्जी क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह सच्चाई आपको कैसा लगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।